हमारे बीच में हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी मंच पे मेरे साथ एक तरफ से भाई जसविंदर गोगी जी महानगर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रोतरा जी, राजीव महर्षि जी और सुजाता पॉल जी और उपस्थित आदरणीय पत्रकार साथियों, आप सब इस बात से अवगत हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए पूरे प्रदेश की मातृशक्ति ने, पूरे प्रदेश के शुभचिंतकों ने, प्रदेश से बाहर रहने वाले भी प्रदेश के शुभचिंतकों ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि सरकार ने और ख़ास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का निरंतर प्रयास किया। ये जांच को भटकाने का और जांच को दबाने का जो निरंतर प्रयास है वो आज भी जारी है। आज की प्रेस वार्ता इस रूप में है कि कल मुख्यमंत्री जी ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए, ये सीबीआई जांच के आदेश, ये तो एक समग्र रूप से बात बाहर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, लेकिन आइए सर, आइए होगी जी, एक कुर्सी और लगा दीजिए। उत्तराखंड के तमाम लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस जांच के दायरे को सार्वजनिक न करे, ये जांच किस दायरे में होगी, हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और तमाम राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह केस कर रही है, लोगों से केस करवा रही है। सरकार इस प्रकार की हरकत से बाज आए। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल को छोड़कर मेरे ऊपर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करें, हम उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गणेश गोदियाल को छोड़कर तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार बिना शर्त उन सब पर किए गए जो दावे हैं, मुकदमे हैं, उनको वापस ले और उनको प्रताड़ित करना बंद करे। ये नहीं चलेगा कि तुम्हारे पापों को छुपाने के लिए लोग तुम्हारा सहयोग करें, ये नहीं चलेगा। जो तुम्हारे पापों को उघाड़ने का काम करते हैं वो विसिल ब्लोअर्स हैं इस समाज के और हमारे प्रदेश के, इसलिए उनकी हक की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। एक बेटी मैंने कहा हल्द्वानी, जो उनका नाम भी ज्योति है शायद, ज्योति, सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का प्रयास किया और ये मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर कह रहा हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में इस बात के लिए आजीवन जवाबदेह होंगे कि जो इस जांच को भटकाने का और इस जांच को दबाने का उन्होंने प्रयास किया, यह उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए और उत्तराखंड के अस्मिता पर प्रश्न लगाने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। साथियों, अब मैं कल की बात पर आता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जांच की सीबीआई की संस्तुति की है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी इस जांच को भटकाने के लिए पूरी तरह जोर लगाए हुए हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई तो सरकार ने जो भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा है, रेफरेंस ऑफ टर्म या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसको कहा जाता है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा है वो क्या है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? नंबर एक बात।
सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। मैं साधारण भाषा में अगर कहूँ तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जांच के दायरे में जो बिंदु समाहित हैं वो कौन से बिंदु हैं कि जिनको जांच के दायरे में समाहित किया गया है। मेरी जानकारी है कि सरकार इस जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके इस प्रकार से केंद्र को संस्तुति कर रही है कि इसमें क्या कोई संभावित वीआईपी था या नहीं था, इसकी जांच हो। मतलब सीबीआई की जांच को लिमिटेड करने की सरकार की मंशा है। ये इस पर मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार की इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनको बचाने की एक नई चाल है। ये सरकार तत्काल आज के आज, अगर सरकार में ईमानदारी बची है तो सरकार आज के आज वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसको जारी करे, ताकि सब लोगों को पता चले, उत्तराखंड के सब लोगों को पता चले कि वो जांच के दायरे क्या हैं, बिंदु क्या हैं। मेरी जानकारी है कि सरकार को ये आदेशित किया गया है, यहाँ अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि जांच का बिंदु ये है कि वीआईपी है या नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीआईपी है, वीआईपी एग्जिस्ट करता है। सरकार इस वीआईपी को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाना चाह रही है कि वीआईपी कोई है कि नहीं। वीआईपी कोई है कि नहीं ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन वीआईपी है ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, और सरकार इसको उलझाने का काम कर रही है। इसलिए सरकार को मैं देता हूं कि इसमें रेफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हो, नंबर 1 कि सीबीआई इस बात का पता लगाए कि अंकिता भंडारी को जिस दिन से वो वहाँ पर नौकरी पे गई उस दिन से लेकर और तब तक जब तक उसकी हत्या हुई उसके फ़ोन पर किन किन लोगों ने उसके फ़ोन पर वार्ता की, इसको सार्वजनिक करे सीबीआई जांच करके। नंबर 2, उसके जो मित्र को जो चैट उसका गया है उन चैट्स की सच्चाइयाँ उजागर करे कि वो चैट्स वाकई अंकिता भंडारी और उसके मित्र के बीच के वार्तालाप हैं। नंबर 2। नंबर 3 बात कि जिस बात का जिक्र है कि उस लड़की ने जिस बात का जिक्र किया है कि फलानी तारीख को एक कोई वीआईपी आने वाला है और उसके लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, जो आरोपी हैं, जो अपराधी साबित हो चुके हैं, उनके मोबाइलों से उस दौरान कितने कितने लोगों से वार्ता हुई या किसके पीए से वार्ता हुई, इसको शामिल किया जाए इस जांच में। इस जांच में इसको शामिल किया जाए कि यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट, ये अंकिता भंडारी के शव मिलने के बाद रात्रि से लेकर सुबह तक मुख्यमंत्री आवास में 3 लोग उपस्थित थे। उन 3 लोगों में एक मुख्यमंत्री और 2 अन्य लोग थे जिनके फ़ोन से रेणु बिष्ट को मुख्यमंत्री की बात हुई। क्या वो लोग कौन थे जिनके फ़ोन से बात हुई, और हुई तो उसमें मुख्यमंत्री ने उनसे क्या क्या बात की। रेणु बिष्ट से एसआईटी की गवाही हुई विधायक जी से, लेकिन कोर्ट में क्या गवाही हुई, क्या उसके क्या कारण थे, क्यों नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एसआईटी इस बात की, सीबीआई इस बात की जांच करे कि किसी भी घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए जवाबदेही पुलिस विभाग की होती है, और वहां पर यह जवाबदेही एसआईटी की थी। एसआईटी की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में घटनास्थल पर जो सबूत मिटाने का काम हुआ, जो तोड़क कार्रवाई हुई, वो किसके आदेश पे हुई, और पुलिस ने उसको रोका क्यों नहीं, उसके लिए कौन जवाबदेह है। सीबीआई इसको भी पता करे। ये जांच के बिंदु होने चाहिए। वो तथाकथित वीआईपी समयबद्ध तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए। तो सरकार इस बात को आज तत्काल बताए, क्योंकि तमाम सामाजिक संगठनों ने और विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों ने और इस प्रदेश की जनता ने ये ठाना है कि कल 11 तारीख को इस तटस्थ और पारदर्शी और ईमानदार जांच के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और बंद का आह्वान किया है। समय पर इसका निर्णय लिया जा सके, इसलिए सरकार को अभी 12 बज गए ना, 1 बजे तक वो जो रेफरेंस ऑफ टर्म्स है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जो पेपर है, उसकी सार्वजनिक जानकारी जनता को देनी चाहिए। साथियों,